और अब बात करते हैं गिरफ्त में आतंक के हाफिज की। और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड ने अलकायदा आतंकवादी संगठन के एक मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। ये गैंग अलकायदा के प्रचार प्रसार के लिए जुटा हुआ था। गुजरात एटीएस के मुताबिक एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है, जबकि एक दिल्ली से सटे नोएडा में गिरफ्तार हुआ है। जबकि गुजरात के अहमदाबाद से 2 संदिग्ध आतंकियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकियों के इंस्टाग्राम पर 5 अकाउंट एक्टिव थे। ये अलकायदा के प्रचार का साहित्य सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते थे। आतंकी मोहम्मद फैक 2 पाकिस्तानी अकाउंट के साथ कांटेक्ट में लगातार था। तो ओसामा बिन लादेन का संगठन अलकायदा, जिसको अब एक तरह से खत्म माना जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अलकायदा के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। 4 आतंकियों को पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और सोशल मीडिया के जरिए ये आतंकवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़े हुए थे। इनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। और देखिए, एटीएस के रडार पर सोशल मीडिया अकाउंट्स है। 62 सोशल मीडिया अकाउंट्स की लगातार जांच की जा रही है। 25 संदिग्ध इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उनकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि लगातार ये भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर रहे थे। अकाउंट से जुड़ा डेटा खंगाला गया है। पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। एटीएस अब ये पड़ताल कर रही है कि इनके साथ कौन कौन से और लोग संपर्क में थे। ये रेडिकलाइज्ड लोग हैं और इन्होंने और कितने लोगों को कट्टरपंथ में उनको अपने साथ शामिल किया है। ये लोग क्या क्या लिखते थे हम भी आपको दिखा रहे हैं। ये हमें इस्लाम चाहिए, हमें खिलाफत चाहिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। जिहाद हमारा फर्ज है, आओ जिहाद करें, ये सोशल मीडिया पर प्रचार करते थे। नहीं, कोई बात नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। तो वो फ़ोन पे क्या करता था हमें वो भी पता नहीं है। उसके पास उसका फ़ोन लेता था, हमें वो भी पता नहीं है कि क्या वो बोलता था, क्या करता था फ़ोन के साथ। तो जॉब पे से आता था, रात को 2 कलाक फ़ोन लेके बैठता था और वो कुछ भी करता रहता था। हमें कुछ पता नहीं है। गजाली फर्नीचर, गजाली एंटरप्राइज नाम था। हमारे यहाँ मोबाइल ठीक कराने आए थे। यहाँ आके बैठ के गेम खेलते थे, बस यही होता था। 10-15 दिन तक आए, गेम वैम खेला, चले जाते थे। अच्छा, उनके बारे में पता करूँ, उनका बिहेवियर कैसा था, किस तरह के व्यक्ति थे? तो उनका बहुत अच्छा था, कोई ऐसी बात ही नहीं देगी। पूरे दिन फ़ोन चलाते थे, बस मुझे इतना पता है। पूरे दिन। अब बता रहे किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए कोई ऐसा? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो नहीं है। नहीं मेरी कभी उनसे इतनी बात हुई, ना मेरे बहनों की कभी इतनी बात। गुजरात एटीएस ने नोएडा में दबिश दिया। दबिश के बाद से एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जिशान बताया जा रहा है, जो अलकायदा ग्रुप में शामिल था। और ये तस्वीरों में देख सकते हैं, यह सैनी कम्युनिकेशन दुकान थी, जहां पर कल एटीएस की टीम आई थी और जिशान नाम को जो व्यक्ति है जो अलकायदा में जुड़ा हुआ था, उसके कैसे संबंध थे और यहां से एटीएस उसको उठा के ले गई। ये इसी दुकान पर आया करता था। यह सैनी कम्युनिकेशन की नाम की दुकान है, जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम चला करता था और जिशान यहीं पर आया करता था। जिशान अलकायदा में शामिल था। अब देखना ही होगा, जो एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, अब इनसे पूछताछ में क्या निकल कर आ पाएगा। जिशान कैसे जुड़ा और कौन कौन लोग उसके साथ में है, तो इसमें एटीएस जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ही होगा कि एटीएस की जांच पड़ताल में आखिरकार क्या निकल कर आता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से शिवम और दर्शन रावल, जो कि गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शन, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस मॉड्यूल को लेकर के क्या कुछ अब तक जानकारी दी गई है एटीएस की ओर से? एंटी टेरर स्क्वाड जो गुजरात है, उसने जो कार्रवाई की है, जो 4 आतंकियों के खिलाफ पुरावे इकट्ठे किए गए हैं, सबूत इकट्ठे किए गए,
ये कार्रवाई, क्योंकि 10 जून से एटीएस जो है वो चारों के खिलाफ जो सबूत है वो इकट्ठा कर रही थी। जो इलाके जो रेसिडेंट एरिया है उनको जो पूरा जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ पे एटीएस की टीम काफ़ी दिनों से निगरानी में थी और यही निगरानी में जो सामने आया है उसके बाद ये कार्रवाई की गई। और जिसमें अगर अहमदाबाद की जो मैं बात करूँ तो अहमदाबाद के सरखेज इलाके के पास जो फतेहवाड़ी है वहाँ से जो फरदीन जो है मोहम्मद फरदीन वो वहाँ पे रहने की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली गई थी और वहाँ पे एटीएस की टीम काफ़ी दिनों से वहाँ पे तैनात थी और उसकी गतिविधियों पे नज़र रखी जा रही थी कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, सोशल मीडिया के जरिए जो ग्रुपों में लोगों को जोड़ा जा रहा था, देश विरोधी प्रवृत्तियां की जा रही थी, जो भड़काऊ भाषण है, जो वीडियो रखे जा रहे थे, ये पूरे मामले में ये सब सामने आया है और पाकिस्तान कनेक्शन की बात है। राजधानी दिल्ली से लगातार मेरे साथ बने हुए शिवम, 15 अगस्त से पहले ये गिरफ्तारी होना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कई ऐसे और भी लोग शामिल हो सकते हैं जो लगातार इनके संपर्क में थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा से ये गिरफ्तारियां बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसा आपने जिक्र किया, 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी अलर्ट पर हैं। दिल्ली के कमला मार्केट से जहां से कल ये मोहम्मद फैक की गिरफ्तारी हुई, वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। हालांकि मोहल्ले के या परिवार के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो शुरुआती जाँच है उसमें सामने आया है कि ये लड़ाकों की भर्ती का प्रयास कर रहे थे। गुजरात एटीएस को तमाम सोशल मीडिया हैंडल और चैट मिली थी। उसके बाद दिल्ली में भी एक टीम से संपर्क किया गया था। साइबर टीम इस मामले की जांच में भी जुटी है कि आखिर कैसे इनकी जो सारी बातचीत है और जो मैसेजेस है वो ऑटो डिलीट हो रहे थे। जिस तरीके की सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते थे, कमेंट करते थे, वैसा व्यवहार इनका सामने से नहीं था। यही एक वजह है कि आसपास के लोग, जो लोग ऑफ कैमरा पर बात कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि कभी इस तरीके से डाउट नहीं हुआ कि ये लोग इतने बड़े मॉड्यूल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक दो लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने घर पर रहना, लोगों का आना जाना, उससे उन्हें डाउट था कि ये लोग कुछ अलग प्लान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी को अंदेशा नहीं था कि दिल्ली के कमला मार्केट में, चूंकि ये चांदनी चौक का इलाका है,